दोस्तों GSTR 3B के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलीफ दिया गया है। इस रिलीफ के बारे में जब आपको पता लगेगा तो आप में से ज़्यादातर जो टैक्स पेयर्स हैं वो इस तरह के ही रिलीफ की वेट कर रहे होंगे। तो गुजरात हाई कोर्ट का ये केस है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। इसके अंदर GSTR 3B को लेकर के एक जजमेंट ली गई है। रिट एप्लीकेंट है मेसर्स दीपक प्रिंट इज़ अ प्रोप्राइटरी कंसर्न है एंड एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रिंटिंग ड्रेस मटेरियल। तो उनका बिजनेस है ड्रेस मटेरियल, प्रिंटिंग ऑफ ड्रेस मटेरियल का। द प्रोप्राइटरी कंसर्न जो है वो रजिस्टर्ड है CGST एक्ट 2017 के अंदर। द रिट एप्लीकेंट जो कि मिस्टर्स दीपक प्रिंट है सबमिटेड द रिटर्न ऑफ हिज बिजनेस इन द मंथ ऑफ मई 2019 थ्रू द ऑनलाइन प्रोसेस। तो उन्होंने अपनी जो GST रिटर्न है उसे ऑनलाइन फाइल किया GST पोर्टल पर। द रिट एप्लीकेंट इनएडवर्टेंटली इन द कोर्स ऑफ मेकिंग एंट्रीज इन द 3B फॉर द मंथ ऑफ May 2019 wrongly uploaded the entries of Messrs दीपक प्रोसेस इंस्टेड ऑफ मेसर्स दीपक प्रिंट। तो यहाँ पे उनसे मिस्टेक क्या हो गई कि जब वो GSTR 3B की एंट्रीज़ कर रहे थे, GSTR 3B में एंट्रीज़ कर रहे थे, तो उन्होंने रॉन्गली अपलोड कर दी एंट्रीज़ दीपक प्रोसेस की, मेसर्स दीपक प्रोसेस की, जबकि उन्हें करनी थी मेसर्स दीपक प्रिंट की। द एप्लीकेंट प्रेफर्ड अ रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग एड्रेस टू द नोडल ऑफिसर SGST ऑफिस राजकोट फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ GSTR 3B। और इस गलती को सुधारने के लिए उन्होंने रिप्रेजेंटेशन लिखी नोडल ऑफिसर SGST ऑफिस राजकोट को, ताकि वो अपनी 3B को रेक्टिफाई कर पाएँ। However, the nodal officer at Rajkot didn't even bother to give a formal reply or respond to the representation preferred by the writ applicant। तो नोडल ऑफिसर ने ना ही तो कोई फॉर्मल रिप्लाई दी और ना ही उनकी रिप्रेजेंटेशन का किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स दिया। द रिट एप्लीकेंट डिड ट्राई हिज बेस्ट टू मेक अप द मैटर विद द कंसर्न्ड अथॉरिटी। हालांकि रिट एप्लीकेंट ने अपनी पूरी कोशिश करी। The issue raised in this case was whether the writ applicant is entitled to seek rectification of 3B for the month of May 2019। अब यहाँ पे जो इशू था वो ये था कि जो हमारा रिट एप्लीकेंट है मेसर्स दीपक प्रिंट, ही इज़ एंटाइटल्ड टू रेक्टिफाई। क्या वो अपनी 3B को रेक्टिफाई कर पाएगा मई 2019 में जो उससे गलती हुई है। The division bench of Justice J.P. Pardiwala and Justice Ilesh J. Vora held that writ applicant should be permitted to rectify the 3B in respect of the relevant period। तो उन्होंने कहा कि जो रिट एप्लीकेंट है उसे 3B को रेक्टिफाई करने की परमिशन देनी चाहिए। ही शुड बी परमिटेड टू रेक्टिफाई द 3B इन रिस्पेक्ट ऑफ रेलिवेंट पीरियड, विच पीरियड इज मई 2019। द कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड द अथॉरिटी टू मॉडिफाई द कंडीशन एंड रूल विच इज़ मेंशन्ड इन अनेक्जर ए के अंदर जो कंडीशंस हैं उन्हें मॉडिफाई करें, बाय विच अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन एडिट एनी एरर इफ अकर्ड ड्यूरिंग सबमिटिंग एंड ऑफसेटिंग द ITC and before the filing of 3B return। The court directed the GSTN that on filing of rectified form 3B, it shall within a period of 2 weeks verify the claim made therein। तो कोर्ट ने वहाँ पे GSTN को भी डायरेक्ट किया कि दैट ऑन फाइलिंग जब रेक्टिफाइड 3B फाइल हो जाए देन विदिन अ पीरियड ऑफ 2 वीक के पीरियड के अंदर वेरीफाई कीजिए द क्लेम मेड देयर इन, जो क्लेम उसके अंदर किए गए हैं, एंड गिव इफेक्ट टू द सेम वंस वेरीफाइड। और जब वो वेरीफाई हो जाए देन गिव देम इफेक्ट। एज द रिट एप्लीकेशन हैज़ बीन ड्रैग्ड इन अननेसेसरी लिटिगेशन ओनली ऑन द अकाउंट ऑफ टेक्निकलिटीज रेज्ड बाय द रिस्पोंडेंट, द रिट एप्लीकेंट शैल नॉट बी सैडल्ड विद द लायबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ लेट फीस। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलीफ है जो GSTR 3B से जुड़ा दिया गया है इस गुजरात हाई कोर्ट की जजमेंट के अंदर। गुजरात हाई कोर्ट की काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ अपने चैनल पर। अगर आपने वो मिस कर दी हैं तो आप मुझे मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। सभी के लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।